हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में। क्या चीज? सेंट्रल में मैकेनिक्स में डायनामिक्स में हम लोग देखेंगे। डायनामिक्स के अंदर में इसका दो पार्ट होता है, मैकेनिक्स का स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम लोग देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में। किसके ऑर्बिट के बारे में? सेंट्रल ऑर्बिट। किसके बारे में? सेंट्रल ऑर्बिट। क्या होता है? कभी कभार इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। क्या इसका डेफिनेशन भी लिखने दे सकता है? सेंट्रल ऑर्बिट का। किसका? सेंट्रल ऑर्बिट का। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ये क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहे थे, इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट की तरफ आया, मतलब सी से लेके डी तक लिख सकते हो या ए से लेके बी तक गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल है, मान लो सी से लेके डी तक गया, तो पार्टिकल का कुछ फोर्स होगा। इस पार्टिकल का कुछ फोर्स होगा ना जी। ठीक है, इस जब कोई पार्टिकल ऐसे मूव करता है, सी से डी तरफ आता है, तो पार्टिकल का पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगता होगा, और वो फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड होता है, डायरेक्टेड होता है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ, एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो गया? पॉइंट की तरफ, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। ठीक, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, तो इस पे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट की तरफ अट्रैक्टेड होता है, डायरेक्टेड होता है, हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्या है? एक फिक्स पॉइंट की तरफ क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्या होता है? फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो ये फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, और जो पाथ, ये जो रास्ता बनाता है पार्टिकल, ये जो रास्ता है ना, इसका पाथ है, उसका रास्ता क्या है? पाथ मतलब होता है रास्ता। तो पार्टिकल के द्वारा जो पाथ बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट। जो पाथ पार्टिकल बनाता है उस पाथ को बोलते हैं क्या? सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मूव कर रहा है, तो वो जो रास्ता बनाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट, और वो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स, या सेंट्रल फोर्स भी बोल सकता है। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्स या सेंटर ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस रास्ते में मूव करेगा पार्टिकल, जब मूव करेगा तो जो रास्ता बनेगा, जिस पाथ पर मूव करेगा, उस पाथ को बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। और जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है हमेशा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सेंट्रल ऑर्बिट क्या बताओ? जो पाथ डिस्क्राइब होता है, जो बनता है पार्टिकल के द्वारा, ठीक है, वो पाथ को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, और फोर्स हमेशा क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, इधर पार्टिकल है, वही पार्टिकल आ रहा है, फिर इधर फोर्स लग रहा है, वही पार्टिकल इधर फोर्स लग रहा है। ठीक, इधर तरफ हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, कहाँ पे? सेंटर की तरफ, एक फिक्स पॉइंट की तरफ। और वो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। और पाथ जो बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। क्लियर हो गया? तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। हिंदी में कुछ लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, समझ में आ रहा ना? तो ये पार्टिकल अगर मूव करेगा ऐसे करके, जो पाथ बनाता है, ये वाला पाथ बना रहा है, देखो यहां से दिखा रहे हैं, रेड पेन से देखो, खून वाला कलम से दिखा रहे हैं। ये जो पाथ बन रहा है, ये पाथ को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। और जिस फिक्स पॉइंट की तरफ ये होता है, डायरेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स, या सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या? ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं ऐसा करके, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक ना? कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, जो पाथ बनता है उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल ऑर्बिट। जो पाथ बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट।
ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्या करता है इसका डेफिनेशन कभी कभार सेंट्रल ऑर्बिट का, सेंट्रल फोर्स का एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसका ताकि क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है वो देखते हैं। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेंट्रल फोर्स का देखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद सेंट्रल ऑर्बिट की तरफ आते हैं। क्या डेफिनेशन किसका देखेंगे? सेंट्रल फोर्स का। किसका? सेंट्रल फोर्स का। डेफिनेशन को याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मतलब समझा ना, वही सेंटर पे जो फोर्स है उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। हाँ, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड, एक फोर्स, ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड, एक फोर्स जो कि डायरेक्टेड होता है, इज ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड। क्या है? डायरेक्टेड। ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड, एक फोर्स जो कि डायरेक्टेड होता है। क्या होता है? डायरेक्टेड होता है। टुवर्ड्स मतलब उसके तरफ, टुवर्ड्स और अवे, अवे का मतलब होता है दूर, टुवर्ड्स और अवे, अवे का मतलब होता है दूर। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। क्या बोल रहे? ध्यान से देखो। ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि ऐसा फोर्स जो कि किसी फिक्स पॉइंट, ऐसा फोर्स जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट की तरफ क्या करता है? डायरेक्टेड होता है। टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट या टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। उसको क्या फोर्स बोलते हैं? इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, एंड द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड point is called center of force, is called center of force, is called center of force, ठीक। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स हो गया। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। एक फिक्स पॉइंट से फोर्स अब क्या इधर तरफ लग रहा है, इधर से इधर तरफ, इधर से इधर तरफ, या इसके तरफ लगेगा या इससे दूर जाएगा ना, इसी से ना जी इधर निकल रहा है, इधर इधर से फोर्स इधर लग रहा है तो इधर से निकल के जा रहा है यहाँ से। एक फिक्स पॉइंट से पार्टिकल की तरफ या तो पार्टिकल से सेंटर की तरफ, फिक्स पॉइंट की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स एट द फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। देखो लिखा है सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स समझ में आ गया। अब जो पाथ बनता है, अब सेंट्रल ऑर्बिट का डेफिनेशन देखेंगे। किसका? सेंट्रल ऑर्बिट का डेफिनेशन देखेंगे। किसका? सेंट्रल ऑर्बिट का, ठीक है। जो पाथ बनाता है तो पार्टिकल के द्वारा, लिख लो द पाथ डिस्क्राइब्ड, यहां पे लिख दे रहे द पाथ डिस्क्राइब्ड, डेफिनेशन उसका द पाथ डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? बनाता है। द पाथ डिस्क्राइब्ड ना, डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल, बाय पार्टिकल किसके द्वारा? पार्टिकल के द्वारा, जो कण था, अंडर कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के अंडर में, ठीक है। जो पाथ डिफाइंड होता है, ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट, इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। क्या नाम है? उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। क्या नाम से पुकारते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक। तो डेफिनेशन समझ में आया? द पाथ डिस्क्राइब्ड किसके द्वारा? पार्टिकल के द्वारा, अंडर कौन सा? सेंट्रल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स रहता है, अंडर सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। जो पाथ बनता है, जो पाथ डिस्क्राइब्ड होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। तो ये आपका क्वेश्चंस में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन सेंट्रल ऑर्बिट, तो आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। अगर सेंट्रल फोर्स पूछे तो यहाँ से यहाँ लिखना है, और सेंटर ऑफ फोर्स पूछे तो यहाँ।
मतलब जिस पॉइंट की तरफ पार्टिकल का जो फोर्स है उधर लगेगा फिक्स पॉइंट की तरफ, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो पाथ डिस्क्राइब होता है पार्टिकल के द्वारा उस पाथ को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। हाँ, सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, सेंट्रल ऑर्बिट का किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा बताया था इसका डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, पता था ना, जब पार्टिकल मूव करता है। बताओ उस दिन जो बताया था, डी स्क्वायर हाँ प्लस यू, यहाँ यू है तो इसका डबल डिफरेंस यहाँ पे, उसके बाद हाँ पी, उसके बाद एच का स्क्वायर यू का स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करके रखना, कोई एग्जाम में डायरेक्ट ये ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। पी को क्या बोलते हैं वहां दिया हुआ था, फोर्स था ना। यू तो हाँ यू इक्वल टू 1/r होता है, यू इक्वल टू 1/r यूज के एप्स बोला जाता है ना। हाँ आर को रेडियस या एप्स बोलते थे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको अलग से बताएंगे, इसका प्रूफ सब करना होगा ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, समझ में आ गया। तो सेंट्रल फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट क्लियर हो गया। सेंटर ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट किसको बोलते हैं, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। जो पाथ तो बनता है उसको बोलते हैं, जो रास्ता बनता है पार्टिकल के द्वारा उस रास्ते को कहा जाता है सेंट्रल ऑर्बिट। हिंदी में भी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। जो रास्ता बनाता है ये वाला रास्ता, इसको रास्ते को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। और ये यहाँ जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है, फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ आ जाता है, डायरेक्टेड रहता है, वो फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। क्लियर ना? हाँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना, सब उतार लिया, देखो वो भी लिखा हुआ है सब चीज है। तो सेंट्रल ऑर्बिट समझ में आ गया। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। तो डेफिनेशन अगर पूछेगा आराम से लिखने सकिएगा, जो रास्ता बनाता है वो पार्टिकल, वो रास्ते को बोला जाता है हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट। और वहां पे जो पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहता है, और फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ फोर्स या सेंट्रल फोर्स भी बोलता है कभी कभार। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे u इक्वल टू 1/r होता है, u इक्वल टू 1/r होता है ना। है तो सेंट्रल फोर्स के कारण, सेंट्रल फोर्स के कारण जो भी पाथ बनेगा, सेंट्रल फोर्स के कारण जो भी पाथ बनेगा वो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट होता है। सेंट्रल फोर्स के कारण जो भी हमारा पाथ बनेगा वो पाथ हमारा सेंट्रल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो पार्टिकल के मूव करने से जो पाथ बन रहा है उस पाथ को बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट ना। पार्टिकल के मूव करने से जो पाथ बनता है उस पाथ को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है ना। मतलब जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को बोलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल नाम का मतलब होता है सेंटर की तरफ। सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो जिस रास्ते से बच्चा कॉलेज जाएगा उस रास्ते को सेंट्रल ऑर्बिट का नाम बोला जाता है। कोई रास्ता कुछ भी हो सकता है, किधरों से भी जा सकता है क्या। तो जो रास्ता है पार्टिकल से C to D गए, तो ये जो रास्ता बना इस रास्ते को सेंट्रल ऑर्बिट बोला जाता है। CD की जगह आप AB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा, और वो फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का सेंटर ना। एग्जाम सेंटर मतलब एग्जाम का सेंटर, उसी तरह से फोर्स का सेंटर, किसका फोर्स, पार्टिकल का फोर्स। और जो रास्ता बनता है उस रास्ते को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में देखेंगे, कैसे इसका प्रूफ होता है। और एग्जाम में यही चीज क्वेश्चन देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट का कितना होगा, प्रूफ करो, या तो ये वाला चीज प्रूफ करने देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।